Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sajid. You are watching Health Learner Hub, the college Health Learner Hub. It is located in Nizampur. आज आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी फार्मेसी टेक्नीशियंस के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में बताना चाहूँगा कि फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स क्या होता है, इसमें आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, फिर इस बुक्स को पढ़ के आपके टेस्ट किन बुक्स के होंगे, कितने पेपर्स होंगे, फिर उसके बाद आप फील्ड में जाएंगे जब, तो आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप जाते हैं तो आपको कौन सा पे स्केल मिलता है और प्राइवेट सेक्टर में इसकी कौन कौन सी जॉब्स हैं। आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन का। फार्मेसी टेक्नीशियन वो शख्स होता है जिसने 2 इयर्स डिप्लोमा किया होता है। 2 ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा जो करता है उसे फार्मेसी असिस्टेंट कहते हैं। फार्मेसी असिस्टेंट जो होता है ये पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है इन रजिस्टर बी। रजिस्टर बी के अंदर ये रजिस्टर होता है और फार्मेसी टेक्नीशियन 2 साल का डिप्लोमा करता है। जैसे कि आपने हेल्थ लर्नर हब कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर ही आपको 2 इयर्स डिप्लोमा करवाया जाएगा और इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनुअली होते हैं और एनुअली आपको 2 पेपर्स इसके देने पड़ेंगे रिटन 2 इयर्स 2 पेपर्स होते हैं और प्रैक्टिकल के 4 पेपर होते हैं। टोटल 640 मार्क्स होते हैं आपके, जिसमें से आपने मिनिमम 50% अवेल करने होते हैं पासिंग मार्क्स, वरना आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब फार्मेसी टेक्नीशियन वो होता है जो 2 इयर्स का फार्मेसी का डिप्लोमा करता है। अब फार्मेसी का डिप्लोमा क्या होता है, फार्मेसी फील्ड क्या होती है, सबसे पहले आप इसको समझ लें। फार्मेसी उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ये साइंस की एक वो ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस जिसमें आप एक ड्रग को डिस्कवर करना फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनी एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज़ से एक ड्रग को डिस्कवर करने के बाद उसको डेवलप करने के बाद उसको सिंथेसाइज मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक करना, जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, जो सिंथेसाइज किया है उसकी क्वालिटी को चेक करना, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट के अंदर फिर उसकी फार्मेसीज़ के ऊपर उसको अवेल करवा के उसको पेशेंट तक पहुंचाना। फिर इस तमाम अमल को डिस्कवरी से लेके डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके कानून, लॉज, फोरेंसिक लॉज जो हैं उसको एनेबल करवाना और उसको जो है मार्केट में पुट करना, और प्रॉपर एक ये जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है इसके भी लॉज हैं, उन लॉज के थ्रू इनको गुजारना। अच्छा, फिर जब वो पेशेंट तक पहुंच जाएगी हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसको इंश्योर करना। मतलब एक मेडिसिन एक बनने से लेकर मरीज़ के खाने तक, और फिर उसका उस पर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, क्लिनिकल इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट है, कुछ भी इफ़ेक्ट आ रहा है, ये तमाम की स्टडी फार्मास्यूटिकल साइंस कहलाती है, जो कि पूरी एक मेडिसिन के गिर्द घूमती है। अच्छा, आपने 2 इयर्स डिप्लोमा किया फार्मेसी टेक्नीशियन का तो आप कहलाएंगे फार्मेसी असिस्टेंट। अच्छा, अगर आप 5 ईयर प्रोग्राम डिग्री करते हैं तो आप कहलाएंगे फार्मासिस्ट। अच्छा, इसमें 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन का फार्मेसी असिस्टेंट बनाता है आपको, 5 ईयर की डिग्री आपको फार्मासिस्ट बनाती है। अच्छा, फिर ये दोनों रजिस्टर्ड होते हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल या पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में। फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड ए में रजिस्टर्ड होता है और जो फार्मेसी टेक्नीशियन होता है वो रजिस्टर बी में रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इसका बिलफर्ज क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी है, तो ड्रग प्लांट्स में से, एनिमल में से डिस्कवर करना, ये भी एक फील्ड है। फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं
उनकी, अगर हम इसकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जहाँ जो जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेस की, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं किसी भी फार्मेसी असिस्टेंट के लिए या फार्मासिस्ट के लिए। नंबर 1 पे है ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग डिस्कवरी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसे हम R&D डिपार्टमेंट भी कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सेकेंडली इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वो फार्मासिस्ट और फार्मेसी असिस्टेंट को हायर भी करती हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए। फिर फार्मेसी इंडस्ट्री के ही अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो जो भी ड्रग्स बनती हैं, जो वहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, उनकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता है। फिर आपने देखे होंगे हमारी इस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे मुआशरे में होल सेलर्स मौजूद होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेडिसिन को पिक करते हैं और होल सेल प्रोवाइडर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फार्मेसीज मेडिकल स्टोर तक मेडिसिन की। वो भी फार्मासिस्ट या फार्मेसी असिस्टेंट को हायर करते हैं। उसके बाद फार्मेसी के ऊपर या मेडिकल स्टोर पे भी फार्मासिस्ट या फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी वैकेंसीज फार्मेसी असिस्टेंट के लिए आती रहती है। उसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है लॉज इम्प्लीमेंटेशन का, वहाँ पर भी फार्मेसी असिस्टेंट्स की जॉब्स आती रहती हैं। और क्लिनिकल एक बहुत अहम सा डिपार्टमेंट है हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसमें चेक किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद कौन सी मेडिसिन के कोई अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो वो सारा क्लिनिकल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर देखा जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल साइंसेस का इंट्रोडक्शन दिया। फिर आप फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मासिस्ट करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, अब इसमें एक मेन बात ये आ जाती है कि क्या फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी टेक्नीशियन का 2 ईयर का डिप्लोमा करने वाले अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। आपको फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल से आपका लाइसेंस ज़रूर इशू होगा। उस लाइसेंस के ऊपर आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दीगर जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं उनके साथ साथ आप अपना मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। फार्मेसी जो है वो रजिस्टर ए पे लाइसेंस होती है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर है वो फार्मेसी असिस्टेंट पे भी लाइसेंस्ड हो जाता है। ये भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये आपका थोड़ा सा एक फार्मास्यूटिकल साइंसेस का, फार्मेसी असिस्टेंट का और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। आइए अब हम चलते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन 2 ईयर डिप्लोमा की तरफ। फार्मेसी टेक्नीशियन 2 ईयर डिप्लोमा जो है ये 1 ईयर का आपके 2 पेपर्स होंगे। ये 2 साल का डिप्लोमा है। हर साल इसकी नवंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक ये क्लासेस चलती हैं और नवंबर में जो पिछला साल होता है उन बच्चों के पेपर्स हो जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है तो इस कोरोना वायरस की वजह से कुछ पेपर्स और प्रैक्टिकल्स की डेट्स डिले हैं। लास्ट ईयर भी ये फरवरी में पेपर हुए थे और अप्रैल में प्रैक्टिकल हुए थे। तो इस साल भी लग रहा है कि शायद जनवरी में पेपर हों और प्रैक्टिकल्स फिर आपके जो है ना वो मार्च या अप्रैल में हों। तो होपफुली सून ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें बुक्स अगर बात करें तो आपकी 6 बुक्स होती हैं। नंबर 1 फिजियोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 4 फार्माकोग्नोसी, नंबर 5 माइक्रोबायोलॉजी एंड नंबर 6 बायोकेमिस्ट्री। ये 6 बुक्स होती हैं। इन 6 बुक्स को मिलाकर उन्होंने आपके 2 पेपर्स लेने हैं। ईच पेपर जो है वो 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50% ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और 50% आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे, जो कि 5 नंबर का आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपके 60 नंबर वो बन जाएंगे और 60 आपके MCQs आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 पेपर्स कैसे होंगे? एक पेपर 1 के अंदर आपके 4 होंगे। पेपर 1 के अंदर आपके 4 बुक्स होंगी। सॉरी,
पेपर 1 के अंदर आपकी 4 बुक्स होंगी और पेपर 2 के अंदर आपकी 2 बुक्स होंगी। अच्छा, पेपर 1 में 4 बुक्स कौन सी होंगी? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 आपकी बुक्स होंगी पेपर 1 के अंदर। ये चारों बुक्स में से 120 मार्क्स का पेपर आएगा, जो कि 60 नंबर होंगे ऑब्जेक्टिव के, एमसीक्यूज़ के, और 60 नंबर होंगे आपके शॉर्ट आंसर्स, 5 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स के। अच्छा, अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होगा आपका वो होगा 2 बुक्स में से, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोजी में से। इन 2 बुक्स में से आपको 120 मार्क्स का पेपर आएगा, और ये 120 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 60 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज़ के और 60 मार्क्स होंगे आपके क्वेश्चन आंसर 5 नंबर वाले 12 क्वेश्चंस के। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दी है आपके पेपर पैटर्न कैसे होगा। अच्छा, ये 2 पेपर्स होंगे 240 मार्क्स के, फिर आपके 4 पेपर्स होंगे प्रैक्टिकल्स। अच्छा, वो 4 पेपर्स, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, 400 नंबर उधर से हो गया, 240 यहाँ से, 640 का टोटल मार्क्स होगा। अच्छा, वो जो 4 पेपर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 फिजियोलॉजी एनाटॉमी, नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 पेपर होगा आपका फार्माकोग्नोजी, नंबर 4 पेपर होगा आपका फार्मास्यूटिक्स का। ये 4 आपके पेपर्स होंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। चलें, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स को पढ़ते हैं हम कि फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। आज हमारी पहली बुक जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो होगी फार्मास्यूटिक्स। आज इसका हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले है फार्मेसी। इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो फार्मेसी, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, द वर्ड फार्मेसी डिफाइन एज, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है ACP, उसके मुताबिक फार्मेसी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, जो कि डील करती है स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट करना, जो हमने दरियाफ्त किया है उसकी डेवलपमेंट करना, सिंथेसिस करना, उसको बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर क्वालिटी रेगुलेटरी अफेयर करना, फिर क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग, और फिर उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए ड्रग की, इज कॉल्ड फार्मेसी। इसको क्या कहते हैं? फार्मेसी। It is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis, manufacturing, action, quality assurance, distributing, regulated affair, clinical use and marketing pattern of drug is called pharmacy। ये है आपकी फार्मेसी की डेफिनेशन जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मुताबिक है। सेकेंडली है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जो अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं उनकी जो एसोसिएशन है उसने इसकी डेफिनेशन क्या की है, आइए हम वो पढ़ते हैं। फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन डेडिकेटेड फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम। इसके उर्दू अगर मैं आपको बताऊं तो फार्मेसी एक ऐसा पेशा है, फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन, फार्मेसी एक ऐसा पेशा है डेडिकेटेड फॉर द, जो कि डेडिकेट है, जो कि मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पर मुनहिसर है, फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ताकि तमाम तर अद्वियात को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवाया जाए। फिर अद्वियात के साथ साथ जितनी भी मेडिकल की डिवाइसेस हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कराया जाए, और जितनी भी मेडिकल की सर्विसेज हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवाया जाए, टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम, ताकि हम किसी भी अद्वियात या सर्विसेज से उससे मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल कर सकें, आउटकम हासिल कर सकें बेहतरीन अंदाज में। ये है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। ये दोनों डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है, याद करनी है,
फार्मास्यूटिकल्स में डेफिनेशन फार्मेसी की लाजिम पूछी जाती है। अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ फार्मेसी। अब हम पढ़ लेते हैं कि फार्मेसी की टाइप्स कितनी हैं। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी फार्मेसी की, तो दूसरी हम पढ़ लेते हैं फार्मेसी की टाइप्स। नंबर 1 है कम्युनिटी फार्मेसी। नंबर 1 क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी। नंबर 2 है हॉस्पिटल फार्मेसी। नंबर 3 फोरेंसिक फार्मेसी। नंबर 4 क्लिनिकल फार्मेसी। नंबर 5 कंपाउंडिंग फार्मेसी। नंबर 6 डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ये 6 डिफरेंट 7 और लास्ट पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ हैं। अब हम इनको बारी बारी तमाम जो है वो फार्मेसीज़ को पढ़ते हैं, इनकी टाइप्स को पढ़ते हैं कि इन टाइप्स ये टाइप्स क्या हैं, ये अपनी सर्विसेज मेडिसिन्स में क्या दे रही हैं, फार्मेसी में ये टाइप्स जो हैं वो क्या सर्विसेज दे रही हैं। आइए हम इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी से आपके जहन में ये बात आई होगी कि इंडस्ट्री जो होती है वो दवाइयाँ बनाने वाली जगह होती है, और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनाने वाली जगह हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसे ही कहते हैं जहाँ मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है। अच्छा, अब मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है अब मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है। रॉ मटेरियल को चेक करने के बाद फिर उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, फिर उसको प्रोडक्शन एरिया में भेज दिया जाता है, वहाँ पर वो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है। अच्छा, प्रोडक्शन के बाद दोबारा से क्वालिटी कंट्रोल वालों को चीज़ें भेजी जाती हैं ताकि वो चेक करें कि जो चीज़ बनी है क्या वो अकॉर्डिंग टू द SOPs एंड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी मेंटेन है। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से फिर अप्रूव हो जाती है तो उसको हम पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं। पैकेजिंग से फिर वो जिसने भी ऑर्डर किया होता है, डिमांड किया जाता है, उसको भिजवा दी जाती है। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मैंने छोटा सा आपको व्यू पेश कर दिया है। तो अब इसको हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी को बुक में क्या लिखा है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये फंडामेंटल बैकबोन है। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो फंडामेंटल होता है बहुत ही अहम और बुनियादी जुज़। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये आपकी फार्मेसी प्रोफेशन का बुनियादी और रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखने वाला एक जुज़ है, हिस्सा है आपके फार्मेसी प्रोफेशन का। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ये एक ऐसा इदारा होता है जहाँ पर आपकी मेडिसिन जो है वो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लेवल पे आपकी मेडिसिन बनाई जाती है। फर्स्टली इन पाकिस्तान द मेडिसिन आर प्रिपेयर मैनुअली। पहले वक्तों में मेडिसिन मैनुअली बनाई जाती थी। ड्यू टू द रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन रिप्लेस द मैनुअल वर्क्स। तो जो जिद्दत आती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो पाकिस्तान में भी जदीद से जदीद मशीनरी मुतारिफ़ करवाई गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मोर देन 700-800 इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि मोस्टली जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं। ऑटोमेटिक मशीनरी से मेडिसिन बन रही है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की एक सब टाइप है प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन सेक्शन, अब प्रोडक्शन का मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ प्रोडक्शन होती है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का वो सेक्शन होता है वेयर मेडिसिन्स आर फार्मूलेटेड, जहाँ पर दवाई बनाई जाती है। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो हिस्सा या वो जुज़ जहाँ पर मेडिसिन फार्मूलेट की जाती है, बनाई जाती है, वो प्रोडक्शन सेक्शन कहलाया जाता है। अच्छा, वो मेडिसिन जो बनती है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन होती है, अकॉर्डिंग टू द SOPs होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है। ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में जो कलर आया, जो टेस्ट आया, जो शेप आई बना दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द SOPs जो इंटरनेशनली यूकेपीडियाज़ या फिर इंटरनेशनली WHO ने अप्रूव की हुई हैं, उनमें ही जो हैं वो SOPs, उन्हीं के तहत मेडिसिन बनेगी। प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन सेक्शन होते हैं जहाँ दवाई बनती है, उनको भी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 टैबलेट सेक्शन। नंबर 1 क्या है? टैबलेट सेक्शन, गोलियाँ बनाने वाला सेक्शन। नंबर 2 कैप्सूल सेक्शन,
दूसरा वो हिस्सा जहाँ पर कैप्सूल बनाए जाएंगे। नंबर 3 इंजेक्टेबल सेक्शन। नंबर 4 सिरप सेक्शन। क्योंकि तमाम जो सेक्शंस हैं इनकी बनाने वाली चीज़ें अलग हैं, तो ज़ाहिर बात है टैबलेट कोई और मशीन बनाएगी, इंजेक्टेबल्स कोई और मशीन बनाएगी, वैक्सीन्स और इंजेक्टेबल्स और मशीनें बनाएंगी। तो डिफरेंट मशीनें जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें बनाएंगी, इसलिए उनके सेक्शंस भी अलग अलग होंगे प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर हम लोग दवाइयों को या रॉ मटेरियल को रख देते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर स्टोर। वेयर हाउस आप जानते हैं कि ऐसा गोदाम होता है जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो वेयर हाउस आपकी इंडस्ट्री का वो हिस्सा होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल, जब बाहर से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं किसी भी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वहाँ पर आके उसके रखा जाता है। उसको रखने के बाद क्वालिटी चेक की जाती है उसकी, फिर उसको प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ किया जाता है। अच्छा, अब दवाई बन गई, दवाई बन के फिर वो क्वालिटी कंट्रोल में चली गई, वहाँ से पास हो गई, तो उसको फिर दोबारा से वेयर हाउस, सेपरेट वेयर हाउस के दो हिस्से होंगे ना, एक हिस्सा होगा रॉ मटेरियल के लिए, दूसरा हिस्सा होगा फिनिश प्रोडक्ट बन के दवाई जो आ गई है उसके लिए। तो फिर वो वहाँ पड़ी रहेंगी, जब भी ऑर्डर आएगा तो वेयर हाउस में से उठा के हम लोग मेडिसिन मार्केट में भेज देंगे। थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। मैंने आपको बताया है इट इज़ अ सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर प्रॉपर्ली चेक। ये किसी भी इंडस्ट्री का ऐसा सेक्शन होता है जिसमें रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट या किसी भी मौके पर चेक की जाएगी क्वालिटी उसकी मेडिसिन की, वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन ही करेगा। ठीक है जी। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। रिसर्च आप जानते हैं, रिसर्च होता है किसी भी चीज़ को दरियाफ्त करना, किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, ये रिसर्च में आता है। अच्छा, फिर डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि जो चीज़ हमारे पास है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये डेवलपमेंट होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्शन होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो नई से नई गोलियों को, नई से नई मेडिसिन को दरियाफ्त करता रहता है। अच्छा, नई और पुरानी दोनों की बेहतरी की तरफ डेवलपमेंट करता रहता है। ठीक है, ये रिसर्च और साइंटिफिक सेक्शन होता है जहाँ पे साइंटिस्ट मौजूद होते हैं और बेहतरी की तरफ आपकी प्रोडक्शंस को, आपकी मेडिसिन को लेके जा रहे होते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। वही बात कि जब द बेसिक फंक्शन, इसका अहम फंक्शन ये होता है कि टू डिस्कवर, ताकि वो दरियाफ्त करे, डेवलप करे और सिंथेसाइज करे। दरियाफ्त करे, उसकी बेहतरी करे और सिंथेसाइज करे, बनाए न्यू मेडिसिन को बनाए, और वर्क या फिर वो काम करे ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, के वो पुरानी मेडिसिन की जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी बेहतरी है, उस पर काम करे। ये कौन करेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। लास्ट पे है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। लास्ट पे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। इट इज़ द सेक्शन विच इज़ कंसिडर्स being the backbone of pharmaceutical industry. This section is responsible of managing all the matter of industry. आप भी समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी अदारे की, किसी भी इंडस्ट्री की, जो पूरी इंडस्ट्री का निज़ाम चला रही होती है, वो कितनी अहम होती है, उसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री कहा गया है। तो फिर यही है कि आपकी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसकी जो बैकबोन है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जो आपके रॉ मटेरियल से लेकर आपकी फिनिश प्रोडक्ट के ऑर्डर तक पूरी की पूरी मैनेजमेंट को संभालती है, उसके कीन फोकस करती है, क्वालिटी अश्योरेंस को फोकस करती है, प्रोडक्शन को फोकस करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही आएगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्शन जो था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वो कंप्लीट हुआ। सेकंड है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जो है ये भी एक बहुत अहम पिलर है हमारे मुआशरे का, फार्मास्यूटिकल फील्ड का, फार्मास्यूटिकल डिसिप्लिन का। कैसे अहम है
कि कम्युनिटी डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इन दिस स्पेशलिटी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। होता क्या है कि आपकी फार्मेसी फील्ड की जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं उनको कम्युनिटी मुआशरे में सर्विसेज को प्रोवाइड करना कम्युनिटी फार्मेसी कहलाता है। अच्छा, इसमें कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम? इसमें टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, कि आप एक पब्लिक को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कम्युनिटी फार्मेसी का काम है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। दूसरा इसका अहम मकसद गोल ये है कि वो काउंसलिंग करेगा मेडिसिन देते हुए पब्लिक को कि ये मेडिसिन कैसे खानी है, कब खानी है, कितनी खानी है, कब तक खानी है। ये सारी काउंसलिंग पब्लिक को कम्युनिटी फार्मेसी में की जाएगी। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, फिर वो हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को सेहत के बारे में शऊर दिया जा सके, आगाही फ्राहम की जा सके। ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके सेमिनार्स भी करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत हेल्थ टॉक्स भी करेंगे। कुछ लोगों को बहुत से हेल्थ के बारे में परेशानियां होती हैं तो उनको हेल्थ के बारे में भी बताया जाएगा। अच्छा, कम्युनिटी फार्मेसी के भी आगे दो टाइप्स है। नंबर 1 है रिटेल फार्मेसी, नंबर 2 है होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी उस फार्मेसी को कहते हैं जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, जो हमारी फार्मेसीज़ मौजूद हैं, इनको रिटेल फार्मेसी कहते हैं। और ये बेसिकली इंटरेक्शन होता है इनका डायरेक्ट विद द पब्लिक। और दूसरा है होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी का डायरेक्टली पब्लिक के साथ तो इंटरेक्शन नहीं होता, वो इंडस्ट्री से मेडिसिन उठाती हैं, अपने पास रखती हैं और आगे जिस जिस फार्मेसी को चाहिए होती है उनको प्रोवाइड करते हैं। ये होलसेल फार्मेसी होता है। इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। रिटेल फार्मेसी एक ऐसा बिजनेस होता है फार्मेसी का जहां पर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से ली जाती है और जनरल पब्लिक को एक फ़िक्स कमीशन के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है जी, फ़िक्स प्रॉफिट के ऊपर। होलसेल फार्मेसी क्या होती है? ये एक ऐसा बिज़नेस होता है फार्मेसी का जो मेडिसिन को मैन्युफैक्चरर से लेती है और मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज तक पहुंचाती है या फिर हॉस्पिटल्स को भी डिलीवर करती है। इनका भी अपना एक फ़िक्स परसेंटेज प्रॉफिट का होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड टाइप ऑफ फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी। थर्ड आती है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक बेसिकली मैंने आपको बताया था कि लॉज के पूरी मेडिसिन कैसे बनेगी, कैसे डिस्कवर होगी, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी। अच्छा, उसके मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद होलसेल तक कैसे जाएगी, होलसेल से फार्मेसीज तक कैसे जाएगी, फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम में मेडिसिन पेशेंट तक कैसे जाएगी, हॉस्पिटल में कैसे जाएगी। इनके सबके SOPs हैं, सबके लॉज हैं और उस लॉज को कहते हैं फोरेंसिक लॉज, फार्मेसीज लॉज। तो थर्ड ब्रांच है इसकी फोरेंसिक फार्मेसी। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज इज़ नॉन एज फोरेंसिक फार्मेसी। तो आपकी वो ब्रांच फार्मेसी की जो ड्रग लॉज की स्टडी है उसको हम फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। द फोरेंसिक फार्मेसी डील विद द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द फार्मेसी, मतलब आपकी फार्मेसी फील्ड जो है पूरी की पूरी इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो सारे के सारे फोरेंसिक फार्मेसी देखती है। द एस्पेक्ट ऑन विच फोरेंसिक स्ट्रेस डाउन और फॉलोइंग, और ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें फार्मेसीज के अंदर देखा जाता है, वो होता है ड्रग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जितनी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नंबर 1, हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग, ये देखा जाएगा कि न्यू ड्रग को रजिस्टर कैसे करना है। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग, फिर ये देखा जाएगा कि अगर किसी ने मेडिसिन बनानी है तो उसको लाइसेंस कैसे मिलेगा, अगर किसी ने मेडिसिन ख़रीदनी है, बेचनी है,
मेडिकल स्टोर बनाना है, फार्मेसी बनानी है, कुछ भी बनानी है, उसको लाइसेंस कैसे दिया जाएगा। ये तमाम के तमाम लाइसेंसेस को देखना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देखना और ड्रग इंडस्ट्रीज़ को देखना, ये फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर आता है, ड्रग लॉज के अंडर आता है। नंबर 4 है हॉस्पिटल फार्मेसी। नंबर 4 है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल एक ऐसा अदारा है जिसमें बीमार लोगों को इलाज किया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन। हॉस्पिटल फार्मेसी किसी भी हॉस्पिटल का एक ऐसा अहम हिस्सा या ऐसा अदारा होता है जो कि फार्मेसी की तमाम लवाजमात को पूरा करता है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। और जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं उन्हें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे हैं दो चीज़ें। फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मेसी असिस्टेंट क्या होता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है। एनी पर्सन दैट होल्ड बी फॉर्म और डी फॉर्म, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल की डिग्री। एनी पर्सन होल्ड फॉर्म डी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड फर्दर मोर ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी प्रोविंशियल काउंसिल इज़ नोन एज फार्मासिस्ट। वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी शख्स ने 5 साल की डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री की है, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर्ड अदारे से डिग्री की है और उसने अपना लाइसेंस किसी भी जो सूबे की फार्मेसी काउंसिल है उससे लाइसेंस हासिल किया है तो वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। ठीक है। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंटर द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव पर्सन इन रजिस्टर ए। वो ये कह रहे हैं कि फिर जो प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत होगी ना, सूबाई फार्मेसी काउंसिल होगी, वो उस शख्स का नाम रजिस्टर ए जो होगा उसमें लिखेगी। ठीक है, और वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। इसी तरह है असिस्टेंट फार्मासिस्ट। असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या होता है, एनी पर्सन हु होल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल एंड फर्दर मोर ही इज रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी रजिस्टर बी फ्रॉम प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। असिस्टेंट फार्मासिस्ट उस शख्स को कहते हैं जो 2 साला फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा करता है किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर करदा इदारे से और वो अपना नाम फार्मेसी काउंसिल के, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, सूबाई फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर बी में लिखवाता है तो उसको क्या बोलेंगे, असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन। ये थोड़े से मैंने आपको बता दिए। अच्छा, फार्मासिस्ट के अंदर लिखा हुआ है बी फॉर्म। बी फॉर्म 4 साल डिप्लोमा, 4 साल डिग्री थी, लेकिन अब ये बंद हो गई हुई है, अब नहीं होती है। अब इसकी जगह पे 5 साल डिग्री होती है फॉर्म डी की। अब नेक्स्ट है कि जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनका हॉस्पिटल फार्मेसी में मेन काम क्या होता है, परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है उसको हॉस्पिटल के लिए ख़रीदना, परचेज़ करना, ये पहला काम होता है फार्मासिस्ट का या असिस्टेंट फार्मासिस्ट का। दूसरा होता है मेडिसिन मैनेजमेंट। फिर आपके पास फार्मेसी थी, आपने मेडिसिन ख़रीद ली। अच्छा, ख़रीदनी कौन सी है, ये उसकी मैनेजमेंट है कि हमारे हॉस्पिटल को जो ज़रूरत है वही हम ख़रीदेंगे। दूसरा, जिसको ख़रीद लिया है उनको अपने पास प्रॉपर मैनेज करके स्टोर भी करना है। फिर जिसको जब जब मेडिसिन चाहिए होगी उसको प्रोवाइड भी करनी है। थर्ड है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट। सेकेंडली ये है कि उस मेडिसिन की डिस्पेंस करना इन एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट वो पेशेंट होते हैं, इंडोर पेशेंट, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर रह रहे होते हैं, उनको इंडोर पेशेंट्स कहते हैं। आउटडोर पेशेंट्स वो होते हैं जो आते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं और घर चले जाते हैं, वो आउटडोर पेशेंट होते हैं। तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये भी एक काम होता है
कि वो मेडिसिन को डिस्पेंस करे। डिस्पेंसिंग होती है कि बिलफर्ज एक मरीज़ आपके पास आया, उसने आपको दवाई की पर्ची दी। अच्छा, जितनी दवाई उसको चाहिए थी, जोन सी दवाई चाहिए थी, जिस शक्ल में चाहिए थी, वो फार्मेसी में से निकाल के उस मरीज़ को देना, ये डिस्पेंसिंग कहलाता है। तो डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन टू इन एंड आउटडोर पेशेंट्स। नेक्स्ट है टीपीएन मैन्युफैक्चरिंग। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन होती है जो कुछ मरीज़ों को लगाई जाती है। ये लेटर ऑन इसी में आप एक पूरा चैप्टर है टीपीएन का, वो आप पढ़ेंगे। तो ये टीपीएन फार्मासिस्ट फार्मेसी में खुद बनाता है, ठीक है। तो टीपीएन बनाना भी फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। प्रेपरेशन ऑफ स्टीराइल सोल्यूशन। स्टीराइल का मतलब होता है जिसमें जरासीम कुछ या जिसमें जरासीम ना हो, तो स्टीराइल सोल्यूशन भी बनाना एक फार्मेसी का या फार्मासिस्ट का या असिस्टेंट फार्मासिस्ट का काम होता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड पैरामेडिक्स। तो जो नर्सिस हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाना, ये भी दवाइयों के मुतालिक, ये भी किसका काम होता है? असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट का काम होता है कि वो दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना है, दवाइयों का स्टोर कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, सारा का सारा फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट ही बताएगा। नंबर 5 पे आता है क्लिनिकल फार्मेसी। नंबर 5 पे आता है क्लिनिकल फार्मेसी। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी वो क्या कहती है क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या करती है? क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन इन कॉन्ट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़। वो ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस में से क्लिनिकल फार्मेसी एक ख़ास फील्ड है दैट डील विद द, जो कि इस चीज़ पर नज़र रखती है, इस चीज़ के साथ डील करती है, स्टडी ऑफ ड्रग, कि वो ड्रग जो है ना दवाई पे स्टडी करेगी और मेडिसिन पे क्या स्टडी करेगी? इन कॉन्ट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़, कि उस दवाई से किस बीमारी का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने नुकसानात आ रहे हैं, उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, एक दवाई को एक बीमारी से कितना फ़ायदा हो सकता है, इस चीज़ को स्टडी करना क्लिनिकल फार्मेसी कहलाता है। ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन है। लाजिम याद कीजिएगा, लाजिम याद कीजिएगा, पास्ट पेपर्स में ये आई हुई है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ एनी ऑफ द क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नोन अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अच्छा, जो बंदा हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिकल सेटअप में काम करता है उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहते हैं। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर, और किसी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो ख़ास जिम्मेदारियाँ होती हैं वो ये होती हैं। नंबर 1, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। अच्छा, वो जो प्रिस्क्रिप्शन होगी ना डॉक्टर की, जो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर लिखेगा एक प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा जो लिखेगा मरीज़ को, वो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा वो उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू का मतलब है जांचेगा, देखेगा, परखेगा कि जो इस मरीज़ को बीमारियां हैं क्या दवाई उसी के मुताबिक लिखी गई है या कुछ आगे पीछे है। दूसरा, स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। उस दवा के नुस्खे में वो ये देखेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट कि क्या कोई ड्रग आपस में इंटरेक्शन तो नहीं कर रही। अच्छा, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि बाज़ औक़ात 2 गोलियां अगर एक साथ दे दी जाए तो या तो उनका नुकसान आ जाता है या मतलब उनका दोनों का एक साथ देना फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेही होता है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड है वो रिज़ल्ट नहीं आ पाते।
ठीक है, या तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या रिज़ल्ट कम आते हैं या नुकसान हो जाता है। तो जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है, जो हमारा उस ड्रग से रिज़ल्ट चाहिए, वो नहीं आते उससे। तो इसको बोलते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, कि ये दोनों ड्रग्स एक साथ में नहीं देनी। तो ये भी कौन चेक करेगा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट चेक करेगा। थर्ड पे है ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग। ड्रग का एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइल बनाना। अच्छा, अब मेडिसिन आप खाते हैं, बिलफर्ज ओमेप्राजोल आप खाते हैं, ठीक है। ओमेप्राजोल पीपीआई है, आपके मैदे में अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो उसके लिए ओमेप्राजोल को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तो है इसका फ़ायदा कि जब भी मैदे में एसिडिटी होगी तो ओमेप्राजोल खाया जाएगा, राइजिक खाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, ये चेक करके उसके फिर एक प्रोफाइल बनाकर सबमिट की जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग। फिर थर्ड पे आता है फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज़। अच्छा, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया 700-800 इंडस्ट्रीज़ तो पाकिस्तान में है। तो किसी भी ब्रांड के 10-12 किसी भी दवाई के 10-12 ब्रांड मार्केट में मौजूद होते हैं। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स ये होता है कि आप ये देखें कि आपका मरीज़ कौन सी मेडिसिन अफोर्ड कर रहा है। अच्छा, जो वो अफोर्ड कर पा रहा है, अगर वो सस्ती मतलब अफोर्ड कर रहा है, तो आपने ये भी देखना है कि सस्ती के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन रहे। इसको बोलते हैं फार्मेको इकोनॉमिक्स। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स ये है कि क्वालिटी इन अ चीपर प्राइस, ठीक है, वो भी आपने स्टडीज़ करनी है। आपको पता होगा कि कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं, किस ब्रांड का कितना फ़ायदा है, किस ब्रांड की क्या प्राइस है। तो पेशेंट के मुताबिक आप अच्छा फ़ायदा कम पैसों में कैसे ले सकते हैं, ये भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट या असिस्टेंट क्लिनिकल फार्मासिस्ट करेगा। फिर है ड्रग फार्मूलरी। ये एक रजिस्टर होता है, फार्मूलरी होती है जो हर हॉस्पिटल की अपनी होती है, हॉस्पिटल की, फिर शहरों की, फिर सूबे की, फिर मुल्कों की, फिर WHO की, फिर UK, अमेरिका, तमाम लेवल्स पे फार्मूलरी मौजूद होती हैं। अच्छा, फार्मूलरी होती क्या है ये तो बताओ। मेरे हॉस्पिटल में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसकी मैं एक लिस्ट बना लूँ, ये फार्मूलरी होती है, ठीक है। जैसे कि और फिर उसी फार्मूलरी के ही अंदर से मेडिसिन मंगवाई जाएंगी, बाहर से नहीं मेडिसिन मंगवाई जाएंगी। ये फार्मूलरी एक फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी होती है, PTC कमेटी, वो बैठ के इसको बनाती है। वो एक हॉस्पिटल लेवल पे भी होती है, सूबाई लेवल पे भी होती है, मुल्की लेवल पे भी होती है, ठीक है। तो मतलब मेरे मुल्क में या मेरे हॉस्पिटल में जो जो मेडिसिन मुझे चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना लूँगा, फिर उसी में से ऑर्डर करता रहूँगा, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए जो उसमें से नहीं है तो वो कमेटी दोबारा बैठेगी, पूरा रिव्यू करेगी और उसमें नई मेडिसिन को ऐड या माइनस कर देगी। तो ये फार्मूलरी बनाना भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है या क्लिनिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद लास्ट पे आता है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेराप्यूटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि डिजीज़ की इलाज के बारे में स्टडी करती है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट। अब देख लें, इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, फार्मेसी की डेफिनेशन, फार्मेसी की टाइप्स। और अगर हम पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए बात करें तो फार्मेसी की डेफिनेशन मस्ट आ सकती है 2 नंबर की। उसके बाद है टाइप्स। अच्छा, टाइप्स में मुझे ये लगता है कि वो आपको एक टाइप दे देगा, या तो क्लिनिकल दे देगा, या तो इंडस्ट्रियल दे देगा, या हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट दे देगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक टाइप दे देगा 5 नंबर की, इसलिए कोई भी दे सकता है, सारी याद करनी है। अच्छा, फिर इन टाइप्स के अंदर से वो MCQs भी बना सकता है कि बताइए भाई कि जो फार्मासिस्ट होता है वो किस रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होता है, रजिस्टर A में या रजिस्टर B में। अच्छा, ये बताइए कि जो फार्मासिस्ट होता है या फार्मेसी असिस्टेंट होता है वो 2 साल का डिप्लोमा करता है या 5 साल का डिप्लोमा करता है, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है 2 नंबर के कि बताइए कि गोल क्या होते हैं फार्मेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कम्युनिटी फार्मेसी की, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्लिनिकल फार्मेसी की, ये थेराप्यूटिक्स क्या होता है, ये भी 2 नंबर का पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से वो आपका इस चैप्टर को कवर कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर कवर कीजिएगा।
डेफिनेशन तो लाजिम याद कीजिएगा, और मैंने इसकी सारी आपको डेफिनेशंस और ये जितनी टाइप्स हैं ये भी ब्रीफली बता दी हैं। इसको याद ज़रूर करके आइएगा। कोई भी क्वेश्चंस हों तो जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, उसमें आप ज़रूर मेल करें, उसमें ज़रूर आप मैसेज करें। ईमेल भी प्रोवाइड की जाएगी आपको, ईमेल पे भी आप अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। और मैं डॉक्टर साजिद, अगर आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर मौजूद है, तो स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। इसमें कुछ भी पूछना हो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।